गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज दिन है शनिवार का, तारीख है 15 जुलाई और टाइम हो रहा है अभी सुबह के करीब बज गए हैं, हाँ जी, करीब 10 बज गए हैं अभी। और मैं अभी अभी मंदिर होकर आई हूँ। तो आज जल है, तो भगवान शिवरात्रि, आज महाशिवरात्रि है, तो आज जल है, तो मैं भी जल चढ़ाने गई थी। सारा वक्त काम वगैरह मैं सब करके गई थी, सारा काम मेरा ख़त्म हो चुका है। बस कपड़े नहीं धोए थे, कपड़े मुझे अभी लगाने हैं। तो बस बच्चों को नहला दिया था, वो चले गए हैं अपनी ड्यूटी। यहाँ पर मेरी बन रही है चाय। तो सुबह चाय नहीं पी थी, तो अब जो है ना चाय बना रही हूँ आकर। बच्चे गए हैं आज, जो हमारे यहाँ पर गली में जो कन्या वगैरह जिमती है ना, तो जब कांवड़ वगैरह लेने कांवड़ लेके आते हैं तो उनके घर में कन्या बैठी जाती हैं। तो बस वहीं पर गए हैं बच्चे, नहा धो लिए हैं। स्कूल तो गए नहीं हैं क्योंकि स्कूल 3 दिन से बंद है पानी वगैरह की वजह से। और रात को हम मंदिर गए थे, मैंने आपको दिखाया भी था, वीडियो शेयर किया था। और काफ़ी अच्छी, मतलब बहुत अच्छा लगा था मंदिर में जाके ना। बड़ा मंदिर है और वहाँ पर सारी डाक कावड़ वगैरह वहीं पर रुकती है ना, तो बहुत अच्छा लगा था मंदिर जाके। सो फ्रेंड्स, अभी जो है ना चाय पी लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना बाकी काम देखेंगे। इधर मैं मशीन लगा दूँगी, तो मशीन के कपड़े भी जो है ना घूमते रहेंगे। तो तब तक जो है ना मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि कपड़े देखो इतने सारे फिर हो गए, कल भी धोए थे और आज फिर से इतने हो गए। डेली के कपड़े तो हो ही जाते हैं। और वैसे भी इस मौसम में सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सारे कपड़े जो है ना घूम गए थे और मैंने जो है ना उनको खंगाल के अच्छे से रख दिया है। अभी जो है ना किचन को क्लीन कर देती हूँ। बच्चे जो है ना आज कंजका में गए हैं, तो कन्या यहाँ पर बैठ रही हैं। जैसे जो भी कावड़ लेने आए थे ना हमारे घर के पास के सभी सब लोग कन्या बिठा रहे हैं, तो बच्चों को बुला रहे हैं बार बार। तो बच्चों को तो आज होश ही नहीं है, बहुत बार चले गए हैं और अभी भी जो है ना वहीं गए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है ना बर्तन थोड़े से ही थे, ज़्यादा नहीं थे। वैसे सुबह बनाया था मैंने खाना, तो सुबह की किचन की क्लीनिंग हो गई थी। उसके बाद सारा काम करने के बाद मैं मंदिर चली गई थी। और अभी जो है ना बस वही बर्तन पड़े हुए थे जो दूध गर्म किया था, और चाय वगैरह बस अपनी आकर बनाई है, बस वही थे। बाकी कपड़े जो है ना ज़्यादा थे नहीं, लेकिन फिर भी मैंने घुमा दिया क्योंकि आजकल मौसम थोड़ा ऐसा ही है और मौसम थोड़ा ख़राब हो जाता है ना, तो इस वजह से कपड़े सूखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने सोचा अब डेली के कपड़े धो दूँगी ना, तो डेली के कम से कम सूख तो भी जाएंगे। तो आज जो है ना बारिश तो है नहीं, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, जैसे घुमस वाली गर्मी होती है ना, वो वाली गर्मी है। और कुछ पता नहीं है, बारिश पड़ भी सकती है शाम तक। तो बस यहाँ पर जो है ना बर्तन वगैरह तो क्लीन हो गए हैं। अभी जो है ना बस ये मयूर जग का पानी थोड़ा सा बचा हुआ था, तो इसको भी धो देती हूँ। इसको धो के रखाऊँगी तो नीचे आरओ में लगाया आऊँगी फ़िल्टर में, तो ये भर जाएगा आराम से। और जब तक जो है ना कपड़े सूखेंगे तब तक ये भी भर जाएगा, तो साथ ही साथ इसको भी उठा ले जाऊँगी। एक एक साथ मेरे दो काम हो जाएंगे। तो फाइनली किचन का काम क्लीन हो गया है, बर्तन वगैरह भी साफ़ हो गए, कपड़े धुल गए। तो अभी जो है ना इनको सुखाए आती हूँ नीचे, क्योंकि नीचे ड्रायर में सुखा कर लाने हैं। ड्रायर जो है ना अभी ख़राब है। 11:30 का टाइम हो गया है और मेरे कपड़े जो है ना धुल गए हैं। वैसे मैंने सुखा दिए हैं, लेकिन लग रहा है कि बारिश आने वाली है, पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, लेकिन सुखा तो दिए हैं कपड़े। गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा घुमस हो रही है, तो अगर बारिश आएगी तो पहले ही उतार लूँगी कपड़े। आप लोग भी प्रेयर कीजिएगा कि मेरे कपड़े जो है ना सूख जाएं, क्योंकि बहुत सारे थे। अगर मैं नीचे वहाँ पर अपने फ्लोर पर भी सुखाती ना, तो इतने नहीं सूख पाते, तो इसी वजह से मैंने ऊपर ही डाल दिए यहाँ पर। तो बस अभी सूख जाएंगे कुछ देर में। वैसे ज़्यादा नहीं है, 1 घंटा अगर बारिश ना पड़े ना, तो 1 घंटे में बिल्कुल अच्छे से हो जाएंगे। मशीन में अच्छे से ड्रायर निकाल दिया है, ड्रायर में घुमा दिए हैं मशीन के ड्रायर में। लेकिन अभी जो है ना बस थोड़ा सा बस हवा लगनी बाकी है, बस ठीक हो जाएगा, सूख जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। सो बच्चे जो है ना आ गए हैं कंजका खाकर। तो कन्या में गए थे, जो मतलब हमारी गली में कावड़ लेने गए थे, उनके घर में कन्या बैठी है ना, तो बच्चों को गए हैं बुलाने। तो बस कन्या खाकर आ गए हैं, बैल बजा रहे हैं। मैं जा रही हूँ नीचे। तो देखिए कपड़े सुखा दिए हैं और देखते हैं कितनी देर लगती है सूखने में। तो चलिए फ्रेंड्स नीचे चलते हैं। सो फ्रेंड्स आ गई हूँ नीचे। सो फ्रेंड्स थोड़ी सी देर में ही देखो पसीने पसीने हो गई, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो बच्चे आ गए हैं, लेकर आ गए हैं खाना। तो ये देखिए पूरी सब्जी हलवा है और ये तो खाकर आ गए। अब मुझे खाना है, लेकिन मुझे अभी भूख नहीं है क्योंकि मैंने आज चाय लेट पी है ना, तो खाना मैं लेट नहीं गई। तो बच्चों ने खाना जो है ना इकट्ठा भी कर दिया, खाकर आए और लेकर भी आ गए हैं। तो कन्या बिठाई जाती है, जब भी कावड़ लेके आ जाते हैं तो बिठाई जाती हैं। तो बस उन्हीं के खाना वगैरह हो गया है इकट्ठा। दोनों गई थी कन्या में, तो दोनों को मिल गया है, वो खाकर आ गई। मना करिए कुछ नहीं खाएंगे।
सो फ्रेंड्स, ये शाम का टाइम हो गया है, शाम के करीब बज गए हैं 3:45। तो बच्चे जो है ना अभी अभी गए हैं ट्यूशन, करीब 3:30 बजे बच्चे ट्यूशन गए थे। 2 बजे तो वो कन्या खाकर ही आए थे, मतलब 2 बजे तक आराम से बैठी थी पीछे की तरफ, जो मतलब दूसरी तरफ गलियों में ना 2 बजे तक आराम से बैठी थी कन्या। उसके बाद 2 बजे आने के बाद उन्होंने कुछ देर भी आराम नहीं किया और अभी जो है ना 3:30 बजे गए हैं ट्यूशन। बस यहाँ पर जो है ना जो कपड़े सूखे हुए थे, तो आज जो करकरारी धूप की वजह से बहुत अच्छे कपड़े सूख गए हैं, तो मैं सारे कपड़े लेकर आ गई थी। और चींटियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो एक तार पे चींटियाँ थी, एक नाइट टॉप में ना चींटियाँ हो गई थी, तो उसको मैंने दोबारा से धोकर सुखा दिया है। पता नहीं चींटियाँ किस वजह से हो रही हैं, समझ ही नहीं आता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सारे कपड़े अलग अलग रो में तय लगा रही हूँ। जो बच्चों के हैं वो अलग, जो मेरे हैं वो अलग, और जो पतिदेव के हैं वो अलग। सोचा कि लगे हाथ जो है ना अलमारी को भी ठीक कर दूँ। तो कल मैंने जो है ना बच्चों की जो कॉलम था बच्चों वाला, उसको मैंने ठीक किया था। तो अभी जो है ना आज अपनी तरफ के कपड़े ठीक करने वाली। तो चलिए अभी लगे हाथ जो है ना अलमारी को ठीक कर देते हैं। तो मेरे कपड़े भी हमेशा, मैं बच्चों से कम नहीं हूँ, मेरे कपड़े भी हमेशा ऐसे ही हो जाते हैं, तहस नहस ना हो ही जाते हैं। तो ये लगता है कि कई बार जैसे मुझे ये वाला सूट नहीं पहनना है तो मैं उसको रख देती हूँ ऐसे ही, और फिर उसके बाद जो है ना जैसे ये येलो सूट मैंने कल निकाला था पहनने के लिए ना, और ये ऐसे ही रखा रहा बाहर, लेकिन फिर भी उसके बाद पहना नहीं गया ना, तो मैंने ऐसे ही रख दिया इसको, और तय लगा के नहीं रखा। तो ये मेरी भी गंदी आदत है कि मैं मतलब अपने कपड़े है ना ख़राब खुद ही कर लेती। सो फ्रेंड्स, फाइनली कपड़े मेरे सारे अरेंज हो गए हैं। अभी जो है ना बस मैं झाड़ू लगा देती हूँ। तो शाम का वक्त है, झाड़ू तो लगानी ही है। तो झाड़ू लगाने के बाद हल्का सा पोछा भी लगा दूँगी। तो सावन के महीने में थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा साफ़ सफाई का ध्यान रखना होता है, तो आपको पता ही है। सो मैं मंदिर भी जाऊँगी। तो मंदिर आप लोग सोच रहे होंगे सुबह गई थी, हाँ मैं सुबह गई थी, लेकिन अभी शाम का वक्त है और सैटरडे का दिन है। तो सैटरडे को शाम को मैं जाती हूँ दिया बाती करने। शनिवार के दिन जैसे शनिदेव जी का दिया जलता है ना, तो वहाँ मुझे जाना है, तो मेरे रूटीन में शामिल है। तो चलिए रेडी हो जाते हैं और चलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये शाम का वक्त हो गया है, करीब बज गए हैं 7:30। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर खाना। तो खाने में ना मुझे आज बनाने हैं सिंपल से दाल चावल, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनाना है, क्योंकि एक्चुअली में बच्चों ने इतना खाना ना इकट्ठा कर दिया था, सब्जी पूरी हलवा खीर, मतलब बहुत सारा प्रसाद जो है ना आ गया था, और प्रसाद को मैं ऐसे वेस्ट नहीं कर सकती। तो हम लोगों ने तो वही खा लिया था, लेकिन सिर्फ इसके पापा के लिए मैं जो है ना दाल चावल बना रही हूँ। और ये होता है कि जैसे प्रसाद वगैरह को अगर फेंकते हैं ना, तो इसमें पाप भी खुद को ही चढ़ता है। तो इसीलिए ना मैंने नहीं फेंका, वो हमने और बच्चों ने वही खा लिया था। तो बस अगर उन बच्चों को कुछ खाना होगा एक्स्ट्रा दाल चावल भी, तो वो खा लेंगे, लेकिन उनको भूख बिल्कुल भी नहीं है। और बोल रहे थे बच्चे के ना हमें नहीं खाना, क्योंकि आजकल पूरियाँ वगैरह खाते खाते ना वो ऊब भी गए, मतलब पूरा दिन उन्होंने पूरियाँ खाई ना। पूरी आपको पता ही है, वैसे भी थोड़ा सा आलस भरती हैं शरीर में, तो बस इसीलिए उन्होंने नहीं खाई थी। और हमने बस अपने लिए दाल चावल बनाए थे पतिदेव के लिए। मैंने भी कुछ एक पूरियाँ खा ली थी, लेकिन उनके लिए दाल चावल मैंने रेडी कर दिए थे। तो सिंपल सी मलका मसूर की दाल और चावल सिंपल से बनाए थे, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा मैंने नहीं बनाया था। इसलिए आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि दाल की रेसिपी मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। क्या कर रही है तू? मम्मी ये तीनों सुनाने हैं, सारे काम दिखाती हूँ शुरू से। हाँ, ये तीनों करने हैं। ये देख लो, ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भाई तू? कुछ ना करके। ये क्या है? गाइस, आज मैंने ये मार्ग गाइस आज मैंने ये वाला काम किया। और दिखाती हूँ। और ये खाट टूट जाएगी ओए गधे। ये भी किया था, और ये भी किए थे। ओ एनीवन, देखो उसे, देखो उसे, देखो गंदी बात होती है ना गंदी। तो नीचे उतर,
मम्मी हो गया और एक ही किया था हो गया यार। हाँ सही है। मम्मी और एक ही किया नन्हा हाँ नन्हा। बच्चा अच्छा। ओ बच्चा छोटा गिरी 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 छोटी पतली। सो फ्रेंड्स सारा काम ख़त्म, मतलब बच्चों को खाना वगैरह मैंने खिला दिया है, उनको होमवर्क भी करा दिया है। तो अब जो है ना वीरू को जैसे ही मैंने बोला ना बेड पे लेटो मालिश करनी है तो ये तुरंत लेट गया। मतलब इसको मालिश कराना इतना अच्छा लगता है। तो मालिश जो है ना कई दिनों से हो नहीं पा रही थी, तो आज जो है ना ये लेट भी आने वाले हैं। मतलब मैंने फ़ोन किया था इनको तो ये बोल रहे थे कि ट्रैफिक में फंसे हुए हूँ, और आए भी बहुत लेट थे। करीब इनको 11:15 बज गए थे आते आते। एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था और डाक कावड़ की वजह से ना बहुत ही ज़्यादा जाम लगा हुआ था, और कम से कम 2-3 घंटे ये जाम में ही फंसे रहे थे। वैसे ये अपने कन्वेंस से नहीं आते हैं ना, नॉर्मली जो पब्लिक कन्वेंस है उससे आते हैं, तो इसी वजह से लेट हो गए थे। और मैं वेट करते करते इतना परेशान हो गई थी ना बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पर इसकी मालिश कर देती हूँ, मालिश करने के बाद मेरा काम ख़त्म। बच्चे जब तक सोएंगे ठीक है, वरना वो अपने पापा का वेट करने वाले हैं। सो बस इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। सो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।